नया साल मनाना केवल कैलेंडर बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की उस आशा का प्रतीक है जो कहती है कि बीता हुआ समय चाहे जैसा भी था, आने वाला समय बेहतर हो सकता है। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार। नया साल मनाने की परंपरा आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। मेसोपोटामिया और बेबीलोन की परंपरा। तथ्यों के अनुसार नए साल का सबसे पहला प्रमाण लगभग 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में मिलता है। वे लोग मार्च के महीने में अकीतू नाम का त्योहार मनाते थे, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक था। उनके लिए नया साल तब शुरू होता था जब प्रकृति फिर से जन्म लेती थी। जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज हम जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, वो रोमन सम्राट जूलियस सीजर की देन है। उन्होंने 46 ईसा पूर्व में जनवरी को साल का पहला महीना घोषित किया था। जनवरी शब्द रोमन देवता जानोसा के नाम पर पड़ा है, जिनके 2 मुख थे, एक पीछे की ओर देखता था और दूसरा आगे की ओर। आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि से नया साल एक कॉस्मिक रिसेट की तरह है। समय की चक्रीय प्रकृति। हिंदू धर्म और कई पूर्वी दर्शन समय को रैखिक नहीं, बल्कि चक्रीय मानते हैं। जैसे सूर्य हर सुबह उदय होता है, वैसे ही नया साल हमें यह संदेश देता है कि ब्रह्मांड हमें अपनी गलतियों को सुधारने और नए सिरे से सृजन करने का एक और मौका दे रहा है। संकल्प की शक्ति। आध्यात्मिकता में नए साल को संकल्प का दिन माना जाता है। ये केवल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं है, बल्कि ये अपनी आत्मा से किया गया एक वादा है। जब हम साल के पहले दिन एक गहरे मौन में बैठकर नए संकल्प लेते हैं, तो वे बीज की तरह हमारे अवचेतन मन में बो दिए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक और प्रेरणादायक पहलू। नया साल हमारे मस्तिष्क को एक फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट देता है। अतीत का विसर्जन। नया साल हमें सिखाता है कि अतीत एक राख की तरह है। उस राख में दबे रहने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है। प्रेरणा यह है कि यदि आपका पिछला साल असफलताओं से भरा था, तो भी 1 जनवरी का सूरज आपके लिए उतनी ही चमक लेकर आएगा जितना एक सफल व्यक्ति के लिए। नई ऊर्जा का संचार। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम एक नई तारीख देखते हैं, तो हमारे भीतर डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जो हमें उत्साहित करता है। इस उत्साह को केवल उत्सव तक सीमित न रखें, बल्कि इसे साल भर की कार्ययोजना में बदलें। आध्यात्मिक अभ्यास। नए साल का स्वागत कैसे करें? अधिकतर लोग नया साल शोर-शराबे और पार्टी के साथ मनाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग इससे अलग है। मौन और आत्मनिरीक्षण। साल के अंतिम दिन 1 घंटा अकेले बैठें। सोचें कि आपने क्या खोया और क्या पाया। उन सभी लोगों और घटनाओं को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको सिखाया। क्षमा। नए साल में प्रवेश करने से पहले उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया। भारी मन से नई यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। 2026 और नया साल। जैसा कि हमने 2026 के बारे में बात की थी, आने वाले कुछ सालों के नए साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सामूहिक जागृति का समय है। आने वाले नए साल हमें केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि वैश्विक एकता का पाठ पढ़ाएंगे। सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक रहस्य। पूरी दुनिया केवल 1 जनवरी को ही नया साल नहीं मनाती। अलग अलग संस्कृतियों में नए साल को मनाने के पीछे गहरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक विज्ञान छिपा है। भारतीय नववर्ष। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। भारत में नया साल तब शुरू होता है जब प्रकृति खुद को सजाती है। वसंत ऋतु का आगमन। पेड़ों पर नई कोपलें और चारों ओर फूलों की खुशबू। आध्यात्मिक तथ्य। इसे संवत्सर कहा जाता है। ये वो समय है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। ये नया साल ग्रहों की चाल पर आधारित है, जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य और खेती से सीधा जुड़ा है। प्रेरणा। यह हमें सिखाता है कि असली उत्सव तब है जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलें। चीनी नववर्ष। चंद्र चक्र की महिमा। चीन में नया साल चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। ये पुनर्जन्म का प्रतीक है। वे इसे लाल रंग और आतिशबाजी से मनाते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सकें। सीख। जीवन में कभी कभी शोर मचाना
और बुराई को डराकर भगाना भी जरूरी है। संकल्प की विफलता और सफलता का मनोविज्ञान। अक्सर लोग नया साल शुरू होते ही बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन 15 जनवरी तक वे दम तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे बदले? रिजोल्यूशंस बनाम एवोल्यूशंस। हम संकल्प लेते हैं क्योंकि हम खुद से नफरत करते हैं, जैसे मैं बहुत मोटा हूं, मुझे पतला होना है। आध्यात्मिक समाधान, संकल्प प्रेम से ले। खुद से कहें, मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं इसे स्वस्थ रखूंगा। नफरत से शुरू हुआ काम बोझ बन जाता है, लेकिन प्रेम से शुरू हुआ काम साधना बन जाता है। सूक्ष्म कदम का जादू। 10,000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। नए साल पर पहाड़ हिलाने की कसम न खाएं, बल्कि रोज एक पत्थर हटाने का नियम बनाएं। मोटिवेशन, निरंतरता ही वो चमत्कार है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। समय का आध्यात्मिक निवेश। नया साल हमें याद दिलाता है कि हमारे पास समय सीमित है। मृत्यु के करीब जाना डरावना नहीं, बल्कि प्रेरणादायक होना चाहिए। समय की सार्थकता। एक साल में 365 दिन होते हैं। यदि आप रोज 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए ध्यान या स्वाध्याय निकालते हैं, तो आप साल के अंत में 365 घंटे अधिक जागरूक होंगे। तथ्य: सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, उसे निवेश करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और नया साल। आधुनिक युग का सबसे बड़ा शत्रु स्क्रीन है। इस नए साल पर संकल्प लें कि आप अपनी ऊर्जा को सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग में बर्बाद नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा को संचित करें ताकि वो सृजन में बदल सके। कृतज्ञता का महाविज्ञान। नया साल मनाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है धन्यवाद देना। दुख को धन्यवाद क्यों? अतीत के साल में जो दुख आए, उन्होंने आपको मजबूत बनाया। जो लोग छोड़कर गए, उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनाया। जो असफलताएं मिली, उन्होंने आपको अनुभव दिया। आध्यात्मिक अभ्यास। एक डायरी लिखें जिसमें पिछले साल की 10 ऐसी बुरी घटनाओं का जिक्र हो जिन्होंने आपको एक बेहतर इंसान बनाया। जब आप दर्द को धन्यवाद देते हैं, तो वो ज्ञान में बदल जाता है। 2026 की ओर एक कदम। जैसा कि हम 2026 के चमत्कारों की ओर बढ़ रहे हैं, हर नया साल 2024, 2025 एक सीढ़ी है। तैयारी। यदि आप 2026 के उस स्वर्णिम काल का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस नए साल को केवल पार्टी तक सीमित न रखें। इसे अपनी आंतरिक सफाई का वर्ष बनाएं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। नया साल वो समय होता है जब इस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया जा सकता है। सोने से पहले की शक्ति। साल के शुरुआती दिनों में सोने से ठीक पहले के 5 मिनट और जागने के बाद के 5 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। नए साल में जो आप बनना चाहते हैं, उसे हो चुका है कि भाव में महसूस करें। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो ये न कहें कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, बल्कि कहें मैं पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। चमत्कार। जब आप ब्रह्मांड को वर्तमान काल में संदेश भेजते हैं, तो वो उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। विजुअलाइजेशन का जादू। एक विजन बोर्ड बनाएं। उन लक्ष्यों की तस्वीरें लगाएं जिन्हें आप इस साल हासिल करना चाहते हैं। जब आपकी आंखें बार बार उन तस्वीरों को देखती हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हें सच मानने लगता है और आपको वैसे ही अवसर दिखने लगते हैं। दान और सेवा का आध्यात्मिक गणित। नया साल मनाने का एक पारंपरिक तरीका है पार्टी और खर्च, लेकिन आध्यात्मिक तरीका है निवेश और सेवा। बीज का सिद्धांत। किसान फसल काटने से पहले बीज बोता है। नया साल बीज बोने का समय है। यदि आप इस साल प्रेम चाहते हैं, तो नफरत छोड़ें और प्रेम बांटें। यदि आप धन चाहते हैं, तो अपनी आय का एक छोटा हिस्सा निस्वार्थ सेवा में लगाएं। प्रेरणा। ब्रह्मांड का नियम है, जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपके पास 1000 गुना होकर लौटता है। नए साल के पहले दिन किसी भूखे को भोजन कराना आपके पूरे साल के
अन्न भंडार को सुरक्षित कर देता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और राशियों का प्रभाव। नया साल केवल पृथ्वी के घूमने से नहीं जुड़ा, बल्कि ये नक्षत्रों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। सौर और चंद्र ऊर्जा का संतुलन। 1 जनवरी का समय सर्दियों का होता है, उत्तरी गोलार्ध में, जहां सूर्य की ऊर्जा कम और चंद्रमा की शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। ये समय बाहरी भागदौड़ का नहीं, बल्कि आंतरिक चिंतन का है। तथ्य: पुराने समय में ऋषि इस काल को तप का समय मानते थे। नए साल पर शांत रहकर आप अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं, जिसका उपयोग आप गर्मियों के सक्रिय महीनों में कर सकते हैं। व्यसनों से मुक्ति का महासंकल्प। नया साल वो चौखट है जहां आप अपनी पुरानी आदतों के केंचुली को छोड़ सकते हैं। 21 दिन का नियम। विज्ञान कहता है कि किसी भी आदत को बदलने में 21 दिन लगते हैं। नए साल के पहले 21 दिन यदि आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया, तो बाकी के 344 दिन आसान हो जाएंगे। मोटिवेशनल थॉट। आज का अनुशासन। कल की स्वतंत्रता है। यदि आप सिगरेट, शराब या सोशल मीडिया की लत छोड़ना चाहते हैं, तो नए साल की ऊर्जा का लाभ उठाएं। इस समय ब्रह्मांडीय चेतना परिवर्तन के पक्ष में होती है। 2026 की पूर्व तैयारी के रूप में नया साल। जैसा कि हमने चर्चा की, 2026 में एक बड़ा ऊर्जा परिवर्तन होने वाला है। इस साल का नया साल आपकी उस तैयारी की रिहर्सल है। लक्ष्य: इस साल आपको अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करना है। साधना: प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का ध्यान अनिवार्य करें। यह ध्यान आपको 2026 की उच्च आवृत्तियों को सहने और समझने के योग्य बनाएगा। घर की ऊर्जा की शुद्धि। हमारा घर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जीवित इकाई है जो हमारी ऊर्जा को सोखती है। पिछले साल की जो भी नकारात्मकता, बीमारी या क्लेश रहे हों, उन्हें नए साल में ले जाना बुद्धिमानी नहीं है। भौतिक और आध्यात्मिक सफाई। नया साल आने से पहले घर के उन कोनों को साफ करें जहां वर्षों से कबाड़ जमा है। वास्तु के अनुसार रुकी हुई वस्तु रुकी हुई ऊर्जा पैदा करती है। चमत्कार: जब आप पुराना सामान हटाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि मेरे पास नया और बेहतर प्राप्त करने के लिए स्थान है। विधि: समुद्री नमक के पानी से पोंछा लगाना और गूगल या लोबान की धूनी देना घर की नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। प्रवेश द्वार का महत्व। नए साल के पहले दिन अपने मुख्य द्वार को फूलों और रोशनी से सजाएं। आध्यात्मिक रूप से महालक्ष्मी और शुभ अवसर उसी घर में प्रवेश करते हैं जिसका द्वार स्वागत योग्य और स्वच्छ होता है। बच्चों और नई पीढ़ी का निर्माण। नया साल बच्चों को जीवन के बड़े सत्य सिखाने का एक शानदार अवसर है। उन्हें केवल उपहार न दें, उन्हें संस्कार और विजन दें। आभार पत्र। बच्चों से कहें कि वे उन लोगों को पत्र लिखें जिन्होंने पिछले साल उनकी मदद की। ये उनमें कृतज्ञता का भाव जगाएगा, जो कि सफलता का सबसे बड़ा आधार है। प्रेरणा। जिस बच्चे के मन में धन्यवाद का भाव होता है, उसे डिप्रेशन और ईर्ष्या कभी छू नहीं सकती। डिजिटल संतुलन का संकल्प। आने वाले वर्षों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही असली संपत्ति होगी। अपने बच्चों को सिखाएं कि तकनीक एक नौकर है, मालिक नहीं। नए साल पर परिवार के साथ नो गैजेट आर का संकल्प लें। शून्य से संवाद। साल की अंतिम रात के 12 बजने से ठीक पहले के 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो समय है जब पुराना मर रहा होता है और नया अभी पैदा नहीं हुआ होता। इस बीच के शून्य में ईश्वर का निवास होता है। ब्रह्मांड की आवाज सुनना। उस शांति में बैठें और पूछें, हे परमात्मा, अगले साल आप मेरे माध्यम से क्या कराना चाहते हैं? आध्यात्मिक रहस्य। जब आप अपनी इच्छाएं थोपना बंद करते हैं और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित होते हैं, तो आपके जीवन में वास्तविक चमत्कार, मिरेकल्स होने लगते हैं। भोजन और ऊर्जा। नया साल अक्सर भारी भोजन और पार्टियों से शुरू होता है, जो शरीर को आलसी बना देता है। चेतना पर भोजन का प्रभाव। यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल ऊर्जावान रहे, तो इसकी शुरुआत सात्विक भोजन से करें।
ताजे फल, मेवे और सात्विक आहार आपके विचारों को शुद्ध रखते हैं। तथ्य: जैसा अन्न वैसा मन। नए साल के पहले दिन का भोजन आपकी मानसिक स्थिति को अगले 30 दिनों के लिए सेट कर देता है। 2026 के लिए कर्मों का खाता। जैसे व्यापार में बैलेंस शीट होती है, वैसे ही अपने कर्मों की बैलेंस शीट बनाएं। आत्मचिंतन: मैंने पिछले साल कितने लोगों की मदद की? मैंने कितनी बार अपनी जुबान से किसी का दिल दुखाया? सुधार: 2026 की उच्च ऊर्जा के लिए हमें अपने कर्मों के बोझ को हल्का करना होगा। क्षमा मांगे और क्षमा करें। मंत्रों की शक्ति और संकल्प सिद्धि। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि शब्द ही ब्रह्मा है। जब आप नए साल के पहले दिन किसी विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप अपने आसपास की वायु, ऑरा को शुद्ध करते हैं और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। बीज मंत्रों का प्रभाव। नए साल के उदय के साथ ओम का उच्चारण करना आपके शरीर की सभी 72,000 नाड़ियों को जागृत करता है। चमत्कार: यदि आप नए साल के पहले 9 दिनों तक अपने इष्ट मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो आप आने वाले पूरे साल के लिए एक मानसिक ढाल तैयार कर लेते हैं। ये ढाल आपको 2026 तक आने वाले मानसिक तनावों से बचाएगी। गणेश मंत्र। किसी भी नए कार्य की शुरुआत गणपत्य नमः से करना बाधाओं को दूर करता है। नया साल एक नई यात्रा है और विघ्नहर्ता का स्मरण इस यात्रा को सुगम बनाता है। स्वर्ण युग का मानसिक ब्लूप्रिंट। अब हमें 2026 की उस ऊर्जा के लिए खुद को ढालना है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। नया साल केवल एक साल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि एक नए युग की ओर बढ़ना है। भविष्य के प्रति समर्पण। प्रेरणादायक रूप से अपने मन में एक चित्र बनाएं जहां आप 2026 में खुद को एक शांत, समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। साधना। रोज सुबह ये कहें, मैं 2026 के महापरिवर्तन के लिए तैयार हो रहा हूं। मेरी बुद्धि विकसित हो रही है, मेरा हृदय प्रेम से भर रहा है। सत्य। जो व्यक्ति भविष्य की ऊर्जा को आज ही महसूस करना शुरू कर देता है, समय उसके लिए अनुकूल हो जाता है। रिश्तों का नवीनीकरण। नया साल रिश्तों की कड़वाहट को खत्म करने का सबसे बड़ा अवसर है। बिना प्रेम के कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। क्षमा की अग्नि। पिछले साल के सभी गिले शिकवे एक कागज पर लिखें और उसे जला दें। ये जलता हुआ कागज इस बात का प्रतीक है कि आपने अपनी नकारात्मकता को राख कर दिया है। प्रेरणा। क्षमा करना वीरों का आभूषण है। किसी को माफ करना उस पर एहसान नहीं है, बल्कि खुद को उस बोझ से मुक्त करना है जो आपको ऊंचा उड़ने से रोक रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल। 2026 में प्रकृति की भूमिका बढ़ेगी, इसलिए इस नए साल से ही हमें प्रकृति का मित्र बनना होगा। पंच तत्वों का संतुलन। मिट्टी, नंगे पैर घास पर चलें। जल, पानी पीते समय उसे धन्यवाद दें। वाटर मेमोरी साइंस। अग्नि, सूर्य की रोशनी को अपनी कोशिकाओं में उतरने दें। वायु, गहरी सांस। प्राणायाम। ले, आकाश, खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी लघुता और ब्रह्मांड की विशालता को महसूस करें। प्रेरणा, हारना मना है। हो सकता है कि पिछले कई सालों से आप संकल्प ले रहे हों और वे टूट रहे हों, लेकिन ये नया साल अलग है। क्यों? क्योंकि अब आप जाग चुके हैं। अंतिम संदेश। नया साल कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है। ये संकेत है कि भगवान आपको एक और मौका दे रहा है। गिरना बुरा नहीं है, गिर कर न उठना बुरा है। इस साल अपनी विफलताओं को सीख का नाम दें और फिर से खड़े हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।